अस्सलाम वालेकुम। हर शहर हर खबर के साथ मैं हूं ईमान नवाज। सबसे पहले रुख करेंगे सूबा पंजाब का। फैसलाबाद में जहरीले पानी से उगी सब्जियों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। 64 केनाल पर काश हजारों किलो तैयार जहरीली सब्जियों को हल चलाकर तल्फ कर दिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक अरशद टाउन के अतराफ में उगी पालक की फसल तल्फ कर दी गई। सीवरेज के पानी से काश सब्जियों को सब्जी मंडी में सप्लाई किया जाना था। सीवरेज के पानी से सिर्फ गैर खुर्दनी फसलें ही उगाई जा सकती हैं। जहरीले पानी से उगी सब्जियां बीमारियों का सबब बन सकती हैं। सुबह भर में सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त पर पाबंदी आयद है। खेत से प्लेट तक महफूज खुराक की यकीनी फराहमी के लिए हर सतह पर कड़ई निगरानी की जा रही है। गुजरांवाला स्पेशल सेल की कार्रवाई। सीपीओ के मुताबिक बैनुल-अक़वामी भत्ता खोर गैंग का अहम कारकुन इश्तहारी मुजरिम ज़ीशान अनवर सऊदी अरब से गिरफ्तार कर लिया गया। सीपीओ का कहना था इश्तहारी ज़ीशान अनवर बदनामी समाना भत्ता खोर फवाद मुनीर उर्फ फादी जट का शूटर था। खतरनाक शूटर ज़ीशान अनवर गखड़ मंडी पुलिस को 3 बरस से मतलूब था। स्पेशल ऑपरेशन सेल ने सऊदी पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई से इश्तहारी को गिरफ्तार कर लिया। इश्तहारी ज़ीशान अनवर को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है। रवां बरस बैरून मुल्क से गिरफ्तार इश्तहारियों की मजमूई तादाद 95 हो गई। गुजरात के निजी स्कूल में 3 रोजा तकरीबात का इनेकाद किया गया। कल्चरल शो में पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की तहजीबों के रंग, कवाली नाइट में तलबा तालिबात की मौज मस्ती, मुनाकिदा मुकाबलों में तलबा ने पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की पॉलिसियों, सियासत, आलमी तनाज़ात पर डिबेट में हिस्सा लिया। ये हमारा बीजीमा नेट हुआ है, बहुत मज़ा आया है। बहुत से शहरों से दूसरे शहरों से बच्चे आए हैं इधर इवेंट पे, बहुत इंजॉयमेंट हुई है। एक सेफ माहौल था, कोई किसी किस्म की यहाँ पे कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं हुई। सब ने बहुत इंजॉय किया है। बीकन हाउस गुजरात में हमारे 3 दिन का था और इसमें हमारी टोटल 8 से ज़्यादा कमिटीज़ हुई थी। हमने बहुत कुछ सीखा। इसमें हमने मुल्कों के बारे में सीखा, लोगों के बारे में सीखा, हस्तियों के बारे में सीखा। जैसे हम अपने मुल्क के अजीम लीडरों को सवाल करते हैं कि आपने क्यों किया और कैसे किया, वैसे ही ये सवाल हमसे किए जाए। हमने बहुत कुछ सीखा और ये हमारे आगे बहुत काम आएगा। हमारे तकरीबन अभी 7 से 8 सेशन हो चुके हैं। हमने वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमने ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे सीखी हैं जो हमें पहले कभी नहीं पता थी और हम वी लव दैट। और हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि आप लोग भी इन चीज़ों को आके सीखें, क्योंकि ये हमारे आगे आने वाले वक्त के लिए बहुत ज़्यादा काम भी आएंगी। जी, बीजीमा नेट जो है वो लर्निंग के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ना सिर्फ आपको एकेडमिक ग्रोथ के अंदर बड़ी हेल्प करता है, बल्कि उसके साथ साथ आपकी एक सोशल लाइफ के ऊपर भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है। मियांवाली ईसा खेल में तारीख में निजी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम पहला किताब मेले का इनेकाद किया गया। मियांवाली की तारीख में सजा पहली मरतबा किताब मेला का इनेकाद निजी बुक फाउंडेशन, हल्काए अदब लाइब्रेरी और रेस्क्यू 112 मियांवाली की जानिब से किया गया। किताब मेले का मकसद किताब से मोहब्बत को फ़रोग देना और मुआशरे में इल्म की रोशनी फैलाना था। किताब मेले में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के शहरियों, वकला, सहाफ़ी बरादरी, ताजिर बरादरी, डीजी और सरकारी स्कूलों के तलबा और असातिज़ा कराम ने कसीर तादाद में शिरकत की। किताब मेले में तलबा की जानिब से किताबों का मुतालिया किया गया। चन्योट शहर में 2 पार्कों की तामीर का संगे बुनियाद रख दिया गया है। चन्योट से वफाकी वजीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख ने मनसूबे का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल मोअज़्ज़ज़ इलाके भी हमरा थे। इस मौके पर वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने कहा कि शहरियों में पार्कों और बागात की कमी थी। इस वक्त शहर में 5 पार्कों पर काम जारी है। चन्योट की तहजीब 2000 साल पुरानी है। शहर के सीवरेज और डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर के हवाले से बहुत काविश है। शहरियों को बेहतर लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं। कामन से और शकील साहब और अरशद साहब और हमारी पूरी टीम को ध्यान दिलानी है। सब बहुत सारी मेरे पूरे यंग जनरेशन की बड़ा मकसूबा गार्डन बन रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी ग्रांट से जो सूबाई हुकूमत और नेशनल हुकूमत की ग्रांट है, तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा कामयाब मनसूबा इसलिए है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन खेलता पंजाब में टोबा टेक सिंह की फुटबॉल टीम के सूबाई सतह के मुकाबले जात के लिए क्वालिफाई कर लिया गया। मज़ीद जानते टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ नदीम से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन खेलता पंजाब ने अरसा से वीरान खेलों के मैदान आबाद कर दिए। खेलता पंजाब के तहत खेली गई मुख्तलिफ खेलों के मुकाबला जात का आगाज तहसील सतह से शुरू होकर ज़िलाई सतह से होते हुए डिवीजनल सतह पर पहुंच गए हैं। इस सिलसिला में टोबा टेक सिंह के अल शहीन फुटबॉल स्टेडियम में फैसलाबाद डिवीजन के चारों अजला फैसलाबाद, चन्योट, झंग और टोबा टेक सिंह की फुटबॉल टीमों के मबैन मुकाबला जात हुए। हर टीम ने लीग सिस्टम के तहत मध्य मुकाबल 3-3 टीमों के साथ मैचेस खेले। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मोहम्मद जमील का ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था, शायकीन, खिलाड़ी, अवाम सब इस टूर्नामेंट से, इस स्पोर्ट्स गेम से बहुत ही
खुश हैं और चाहते हैं कि आइंदा भी ग्राउंड इन गेमों से खेलों से आबाद रहें। पॉइंट्स टेबल पर टोपा टेक्सिंग की टीम ने नुमाया पॉइंट्स हासिल करके सूबाई सतह के मुकाबला जात के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि चिन्योट की टीम पॉइंट्स टेबल पर रनर अप के साथ दूसरी, फैसलाबाद तीसरी और जंग चौथे नंबर पर रही। खेलता पंजाब मरियम नवाज साहिबा का जो विज़न है ये हमें बहुत अच्छा लगा। इससे हमें अपने स्किल्स को शाइन करने का मौका मिला और ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट साबित हो रहा है। और हमारी टीम लायलपुर FC फैसलाबाद से हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने 2 मैच जीत चुके हैं और हमें बहुत खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न की सतह पे आज हम आखिरी जो अपना शेड्यूल मैच है वो जंग को विन करने के बाद हम सूबाई सतह पे लाहौर के लिए हमने क्वालिफाई कर लिया है। इसमें जितने भी खिलाड़ी हैं, ऑफिशियल्स हैं, ज़िम्मेदारान हैं, मुंतज़मीन हैं, हमारे कोचेस साहबान हैं, सब के सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद सलवत सईद डिविजनल सतह पर खेलों के मुकाबला जात में जीतने और रनर अप टीमों में ट्रॉफियां और कैश इनामी रकूम तकसीम करेंगी, जबकि इसके बाद खेलता पंजाब के खेलों के सूबाई मुकाबला जात का आगाज होगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज़, टोपा टेक्सिंग। खेलता पंजाब के तहत आर्चरी के मुकाबला जात में फैसलाबाद डिवीजन के मुख्तलिफ क्लब से बॉयज़ एंड गर्ल्स के दरमियान मुकाबला जात करवाए गए, जिसमें जंग के खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया। जंग से रफीक खान की रिपोर्ट देखिए। की जानिब से डिवीजन सतह पर खेलता पंजाब के तहत जंग में तीरंदाजी के मुकाबला जात करवाए गए। में डिवीजन भर से बॉयज एंड गर्ल्स खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और खूब निशानेबाजी की। मुकाबला जात में जंग के बॉयज एंड गर्ल्स खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया। खिलाड़ियों का कहना था कि इस तरह के मुकाबला जात से इनकी सलाहियतों में मजीद निखार पैदा होगा और आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। हुकूमत पंजाब की तरफ से ये खेलता पंजाब का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। ये आर्चरी का इवेंट था और इसके अंदर बहुत से क्लबों ने हिस्सा लिया था और हम लोगों ने इसके अंदर पहली पोजीशन हासिल की है। और हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए ताकि यंग टैलेंट सामने आए और वो अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। हुकूमत पंजाब ने खेलता पंजाब का इवेंट मुंतखब किया है। इसमें गर्ल्स और बॉयज़ ने दोनों ने हिस्सा लिया है। ये आर्चरी का इवेंट है, इसमें आर्चरी भी शामिल है। हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे इवेंट और करवाए ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो और वो आगे जाके अपने मुल्क का नाम रोशन करें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुरम शहजाद का कहना था कि नौजवान नस्ल को बढ़ चढ़कर मुकाबला जात में हिस्सा लेना चाहिए। जहाँ पे ग्राउंड्स जो है वो आबाद होते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली जो हॉस्पिटल्स और जो बाकी इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो कि आप हेल्दी माइंड जो है वो हेल्दी बॉडी से, तो आप सब भी जो है वो मैक्सिमम पार्टिसिपेट करिए। तीर अंदाजी को जहाँ इस्लाम में खास अहमियत हासिल है, वहीं दौर जदीद में भी ये खेल तेजी से मकबूल हो रहा है। अगर हुकूमत मौके फराहम करती रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मकामी खिलाड़ी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकेंगे। कैमरा टीम के साथ रफीक खान, ABN न्यूज़, जंग। रहीम यार खान में पुलिस ने असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत को खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। थाना बी डिवीजन में दर्ज FIR के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर ने अस्पताल मुलाजिम के जरिए खातून को नौकरी का झांसा देकर घर बुलाया और मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। अस्पताल मुलाजिम फरार हो गया। पुलिस ने खातून को मेडिकल के लिए शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल किया और मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। खानका डोगरा में चोर डाकू बेलगाम हो गए। मोहल्ला पुरानी आबादी में नामालूम चोर घर के ताले तोड़कर लाखों रुपए नकदी और तलाई जेवरात चोरी करके फरार हो गए। शहरियों ने अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर DPO शेखुपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद जान लेते हैं मुदस्सिर अली भट्टी से। जी बिल्कुल, खानका डोगरा में पुलिस की नाअहली की वजह से खानका डोगरा में चोरी और डकैती की वारदातें अरूज पर हैं। आए दिन खानका डोगरा में चोरी और डकैती की वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस इनको ट्रेस करने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। इस वक्त मैं खानका डोगरा पुरानी आबादी में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक चोरी की वारदात हुई है। नामालूम चोर हैं, घर के जो ताले तोड़ के यहाँ पर नकदी और जेवरात लूट के चले गए हैं। इसमें मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इनका मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ और कितना नुकसान इनका हुआ है। जी बिल्कुल, 1 हफ्ता हो गया तकरीबन हमारी वारदात हुए। नामालूम चोर आए हैं, रात को सारे ताले तोड़कर तकरीबन 1260 यूरो थे और 5 तोला जेवर है। मुकदमा दर्ज हो गया, अभी तक कुछ ना रिकवरी हुई है और ना किसी ने पूछा बताया हमें अभी तक। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, इनका कहना है कि तकरीबन 1 हफ्ता हो गया हमारी वारदात हुए, लेकिन पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, ना तो अभी तक ना तो कोई चोर पकड़े गए हैं और ना इनकी कोई रिकवरी हुई है। आए दिन खानका डोगरा में चोरी और डकैती की वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ मुकदमा दर्ज करने के हद तक होती है, लेकिन इसके अलावा ना तो रिकवरी हो रही है और ना चोरी डकैती के जो मुलजम है वो पकड़े जा रहे हैं। शहरियों ने DPO शेखपुरा से मुतालबा किया है खानका डोगरा में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों और अमनो अमान की सूरत हाल जो बिगड़ती जा रही है दिन ब दिन, इसका नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी
गखड़ मंडी में चोरी की वारदात। चोर ऑटो वर्कशॉप के ताले तोड़कर लाखों रुपए का मोबाइल ऑयल चोरी करके फरार हो गए। ऑटो वर्कशॉप की दुकान में चोरी से महफूज न रही दामन मुसल्ला चोर रात की तारीकी का फायदा उठाकर जीटी रोड गखड़ मंडी में वाक़ ऑटो वर्कशॉप के ताले तोड़कर मोबाइल ऑयल चोरी करके फरार हो गए। गैलनों में मौजूद मोबाइल ऑयल की मालियत 14 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। खानेवाल में डकैती की 3 वारदातें। मुलजिमान ने गन पॉइंट पर शरियों से 5 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और 80,000 रुपए नकदी छीन ली। थाना सदर कबीरवाला, थाना सदर और थाना कोहना के इलाके में वारदातें हुई है। पीरवाल में मुसल्लह अफराद ने मसामत करने पर नौजवान को फायरिंग करके जख्मी कर दिया और नकदी मोबाइल लूट कर फरार हो गए। इब्रार नामी शख्स ने भी 3 मुसल्लह अफराद ने मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फोन छीने। मुन्नीर अहमद से 2 अफराद ने मोबाइल और नकदी छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मगर मुलजिमान को गिरफ्तार न कर सकी। और भावलनगर में डाकुओं की दीदा दलेरी अरूज पर पहुंच गई। डाकुओं ने किनाल ऑफिसर कॉलोनी में कांस्टेबल से लूट मार करके फरार हो गए। पुलिस एहलकार भी डाकुओं के हमले से महफूज न रहे। डाकुओं ने पुलिस कांस्टेबल से हजारों रुपए नकदी, मोबाइल फोन और अहम कार्ड छीन लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। शहरियों का कहना है कि पुलिस मुलाजिम से वारदात पुलिस सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। और लिया में नमाज़ जनाजा के दौरान मोबाइल फ़ोन चोरी करने वाला चोर पकड़ा गया। नमाज़ जनाजा में शुरका के मुतअद्दिद मोबाइल फ़ोन चोरी करके ले गए। शक गुजरने पर चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। इलाका मकीनों ने चोरी की दुर्गत बनाते बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुतअद्दिद मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। मुलजिम का ताल्लुक झंग से है और मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं। सादिकाबाद में थाना सिटी के हदूद से डाकू शरी को अगवा करके ले गए। एफआईआर के मुताबिक शरी दुकान से वापस घर जा रहा था कि डाकुओं ने अगवा कर लिया। इतला मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई का आगाज करके मुकदमा तो दर्ज कर दिया। शरीयों का कहना था कि आए रोज अगवा की वारदातों में इजाफा हो रहा है। पुलिस डाकुओं को पकड़ने में नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि अमन अमान बहाल किया जाए। फैसलाबाद से आपको बताएं, थाना सदर तालियावाला के इलाके में 10 साला बच्चे के साथ ज्यादती का मामला। सीपीओ फैसलाबाद ने डीआईजी कामरान आदिल को मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। थाना सदर तालियावाला पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए वाकये में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ थाना सदर तालियावाला में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। और खानबिला में नामालूम चोर ज्वेलर्स की दुकान से 125 तोला सोना, 60 तोला चांदी और 22 लाख रुपए कैश ले उड़े। दुकानदार के मुताबिक 3 करोड़ 52 लाख 7 हजार रुपए का सामान और 22 लाख रुपए नकदी नामालूम चोर ले उड़े। चोरों ने सिर्फ अलमारियों के ताले और अलमारी काट कर 125 तोला सोना चुराया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी है। दुकानदार ने थाना शेदानी में तहरीरी दरख्वास्त दे दी। रिनाला खुर्द में 2 मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जहां बाग जबकि खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। दोनों हादसात तेज रफ्तारी के बाइस पेश आए हैं। पहला हादसा नेशनल हाईवे रिनाला बाईपास पर पेश आया, जहां पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई, जिसमें 2 अफराद जहां बाग हो गए जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है। जहां बाग होने वालों में मुजाहिद जफर मेकन, साबिका असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर, डेप्यूटी सेक्रेटरी तालीम पंजाब और यूएस यूनिस साबिक ADLR रहीम यार खान शामिल हैं। जबकि दूसरा हादसा शेरगढ़ रोड फातिमा राइस के करीब पेश आया, जहां पर कार और मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। मोटरसाइकिल सवार एक शख्स मौके पर ही जान की बाजी हार गया, जबकि उसकी बीवी शदीद जख्मी हो गए। जहां बाग होने वाले की शिनाख्त सुहेल अब्बास के नाम से हुई है। इतला मिलने पर दोनों हादसात पर रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंच गए। जख्मी और लाशों को जरूरी कार्रवाई करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कलौरकोट में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शहरियों के मसाइल के फौरी हल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में डिप्टी कमिश्नर बखर की तरफ से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर को अपने मसाइल के बारे में आगाह किया, जिनको हल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर की तरफ से मौके पर अहकाम जारी किए गए। खुली कचहरी में सरकारी अफसरान समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। पंजाब का ये बेहतरीन प्रोग्राम है। डीसी साहब मोहम्मद अशरफ अली जो हैं वो घर घर तहसीलों में आ रहे हैं और लोगों को इंसाफ मुहैया कर रहे हैं। हम इनके इंतहाई मशकूर व ममनून हैं कि वज़ीर आला पंजाब का ये जो प्रोग्राम है तहसील सतह पे घर घर इंसाफ पे बहुत अच्छा है। आज जो CM साहबा की डायरेक्शन है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से भी ये डायरेक्शन है कि जितने
हमारे ऑफिसर्स हैं दे शुड बी एक्सेसिबल टू पब्लिक। तो उसी हवाले से हम ऑफिस में तो जो कि हम सुबह रोज़ जो है वो 11 बजे तक अवेलेबल होते हैं, तो आज तहसील के अंदर आके हमने कहा कि डोर स्टेप पे जो सारे ऑफिसरान हैं वो मौजूद हैं कि लोगों के जो जितने भी मसाइल हैं हम उनको हल कर सकें। सोहावा पुलिस की मौसर तफ्तीश के बाद डकैती और कत्ल केस में अदालत ने मुलजिम को सजाए मौत और कैद की सजा सुना दी है। एडिशनल सेशन अदालत ने सोहावा पुलिस की तफ्तीश की बदौलत डकैती और कत्ल केस का फैसला सुना दिया। एडिशनल सेशन अदालत के जज दानिश अफजल ने मुजरिम हसन अली को सजाए मौत, 13 साल कैद और 6,50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मोहम्मदपुर देवान के नवा इलाके मेहरेवाला में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल की इमारत की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। शहरियों के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल मेहरेवाला की तामीर के लिए 2 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था। 6 कमरों पर मुश्तमिल स्कूल की नई इमारत में पुरानी ईंटें, मसाले में बराए नाम सीमेंट और सीवरेज के पाइप इस्तेमाल किए जा रहे थे। ठेकेदार मुख्तलिफ तरीकों से भारी रकम बचाने में मसरूफ है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पतोकी के वाहिद सीवरेज नाले की पुख्ता दीवार गिर गई। लाखों रुपए की फसलें तबाह होने के साथ साथ गुजरगाह बंद होने का खदशा पैदा हो गया। इंतजामिया की अदम तवज्जो से सीवरेज का नाला जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और बार बार शिकायत के बावजूद नोटिस नहीं लिया गया। देवस्याल हुसैन खान वाला रोड पर पेट्रोल पंप के करीब तकरीबन 1 एकड़ तक नाले की पुख्ता दीवार गिर गई और साथ बनी कच्ची सड़क की मिट्टी भी नाला बुर्द होने लगी, जिससे साथ खड़ी गंदम, गन्ना और सरसों की फसल तबाह, जबकि गुजरगाह के बंद होने का खदशा पैदा हो गया। इलाका मकीनों के आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा सामने आया है। केवड़ा में असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दादन खान की काविशों से लेडीज पार्क का काम जोरों शोर से जारी है। शहर में लेडीज पार्क की अशद जरूरत थी। LCI सोडाश की तरफ से यह मंसूबा तवील अरसे से ज़ेरे इल्तवा था। शहरियों ने मुतालबा किया कि पार्क की दीवारों को ऊंचा किया जाए ताकि पार्क में आने वाली हमारी माई, बहनें और बेटियां बापर्दा रहकर वॉक कर सकें। मैं नहायत मशकूर हूँ AC साहब का, जिन्होंने ये जो पार्क है ख़वातीन के लिए उसको बनवा रहे हैं और ये हम चाहते हैं कि खूबसूरत तरीके से पार्क बने। इसकी जो दीवारें हैं ये अभी बहुत छोटी हैं, अंदर पर्दा नहीं है, तो बस इसको जिस तरह ये गवर्नमेंट हाई स्कूल के सामने जिस तरह ये ग्राउंड की दीवार बनी हुई है इस तरह पार्क की दीवार बनाई जाए। कोशिश से ये अपना पार्क बन रहा है लेडीज़ पार्क, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये बहुत अच्छा आवाम है, कूड़े की आवाम के लिए इकदाम है और कूड़ा की आवाम को भी चाहिए कि ये इकदाम AC पिंड दादन खान और इंतजामिया का साथ दें और भरपूर तरीके से इसको कामयाब करें। और जो उनके साथ AC पिंड दादन खान की हम मशहूर हैं जिन्होंने सारी रुकावटें ख़त्म करके इस पार्क का काम शुरू करवाया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तराव की ज़ेर सदारत इन्वायरमेंट कमेटी का ननकाना साहब में जायजा इजलास। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात फौजिया अकरम ने ब्रीफिंग दी है। जिग-जैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करने और माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। DC ननकाना ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए शहरी का तावन लाजमी है। आलूदगी का बायस बनने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। माहौल को आलूदा होने से बचाने के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने कहा कि इंडस्ट्रियल यूनिट का पानी रोड पर नजर नहीं आना चाहिए। आलूदा पानी ज़ेरे ज़मीन मिलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर और गिरदनवा में पौधे लगवाना मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है। शजरकारी न करने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भारी जुर्मानों समेत सील किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से बिहाड़ी में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मरकजी रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर राना महमूदुल हसन थे। तकरीब में केक भी काटा गया और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गई। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मलिक ताहिर हुसैन से। जी बिल्कुल, बिहाड़ी में योम तसीस की जो तकरीब है तस्लीमा हबीब राव में मुनक्कद की गई। मुल्तान से सेंटर राना महमूदुल हसन साहब तशरीफ़ लाए। हम इसे जानते हैं कि पंजाब में जो पीपल्स पार्टी की सूरत हाल है उसके बारे में इनका क्या कहना है और अब मज़ीद हम इनसे जानते हैं कि जो कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद में धरने की सूरत हाल थी उस बारे में इनका क्या कहना है। जी, पीपल्स पार्टी की जो दास्तान है वो कुर्बानियों से और शहादतों से भरी हुई है और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बेशुमार काम किए हैं और इंशाल्लाह आप आइंदा देखेंगे कि अब एक नया सूबा भी बनेगा और जो है वो
ये जो सराइकी सूबा बनेगा जिसमें बिहाड़ी, मुल्तान और डेरा गाजी खान, और ये फिर कोई ना कोई तो ऐसी उनकी शख्सियत में करिश्मा था ना कि आज इतने साल गुजरने के बावजूद भी हर घर में उनका नाम लिया जाता है और उनके लिए मग़फ़रत की दुआएं की जाती हैं और उनके कब्र पे लोग जाते हैं और जाके फातिहा पढ़ते हैं। तो अल्लाह पाक उन्हें भी बख्श दे, हमारे माँ बाप को भी बख्श दे, और अल्लाह पाक हमारे सब अजीज़ व अकारिब को बख्श दे। मुझे आके बड़ी खुशी हुई है, मुझे ऐसे लगा है मैं अपने घर के अंदर ही हूँ, और यकीनन पीपल्स पार्टी का रिश्ता भी है, बिरादरी का रिश्ता भी है, दोस्तों का, और ये एक मैं समझता हूँ हमारा नज़रियाती रिश्ता है। तो मेरी खिदमत आपके लिए हाज़िर है, आप मुझे अपने में से समझें। जब भी आपको कोई ज़रूरत हो तो आप समझें, बेफिक्र होकर मुल्तान तशरीफ़ लाएँ, फ़ोन करें, मैं इंशाल्लाह आपके लिए हाज़िर हूँ। इनका कहना है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर होगी, और मैं घर घर जाकर कारकुनों के मसाइल हल करने में दिलचस्पी का जो कोशिश करूँगा, और पार्टी इंशाल्लाह ताला मज़ीद बेहतर होगी। जी, तहसील भेरा तारीखी और सकाफती लिहाज से अपनी एक ख़ास पहचान रखता है, जो दरिया झेलम के किनारे आबाद है। इसमें आज भी बहुत सी तारीखी इमारत मौजूद हैं। कामरान की रिपोर्ट देखिए। तहसील भेरा तारीखी और सकाफती लिहाज से अहमियत का हामिल शहर है, जिसमें मुख्तलिफ कदीमी इमारत के अलावा शेर शाह सूरी और इसके बाद बनने वाली बहुत सी मसाजिद, मंदिर और गुरुद्वारे आज भी मौजूद हैं, जो इलाके में मजहबी हमआहंगी की निशानदेही करते हैं। बावली वाले मंदिर के सामने खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि इसकी हालत बहुत ही खराब है। मंदिर की अपनी भी 4.5 कनाल जगह है जिस पे कब्जा बादशाह ने कब्जा किया हुआ है। मुख्तलिफ अदवार में रहने वाली जो सकाफतें यहाँ पे थी, मंदिर, गुरुद्वारे वगैरह अभी तक मौजूद हैं। इस मंदिर जो है ये अब टूट फूट का शिकार होने लगा है। गवर्नमेंट की अदम तवज्जो की वजह से सारे खराब हो रहे हैं। सियाहत वाले भी यहाँ बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो अफसोस का इजहार करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान से जनाब रिक्वेस्ट है कि इस असासे की हिफाजत की जाए, ताकि जनाब भेरा का तारीखी विरसा महफूज रहे। तारीखी शहर भेरा में तकसीम से पहले हिंदुओं ने बहुत से मंदिर तामीर किए, जिनमें से कुछ आज भी बाकी हैं। गुरुद्वारे इस बात की गवाही देते हैं कि भेरा शहर मुख्तलिफ मज़ाहब और सकाफतों का मरकज रहा है। भेरा के तारीखी मंदिरों की हिफाजत के लिए शहरियों ने वाल सिटी अथॉरिटी से इक़दाम उठाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा ख्वाजा कामरान, ABN न्यूज़ भेरा। पिंड दादन खान के नवाई गांव में आवारा कुत्तों ने 2 साला मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। आवारा कुत्तों के काटने से मासूम बच्चा शदीद जख्मी हो गया। मुतासर बच्चे को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिंड दादन खान में पहुंचाया गया। सहूलियात न होने की वजह से बच्चे को पिम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया। पिंड दादन खान अस्पताल में बच्चे का मुकम्मल इलाज करने की सहूलियात मुयसर न थी। पिंड दादन खान के आवाम और बच्चे के लवाकिन ने असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दादन खान और डिप्टी कमिश्नर जेहलम से मुतालबा किया है कि पूरी तहसील पिंड दादन खान में आवारा कुत्तों की भरमार है और इंतजामिया हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। तहसील पिंड दादन खान के आवाम की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। रिनाला खुर्द तहसील भर में इस वक्त कमाद की फसल पककर तैयार हो चुकी है, जिसकी कटाई का अमल भी जारी है। मौसमी तब्दीली और बारिशों की वजह से कमाद की फसल गिरने और इस साल कमाद की फी एकड़ औसत पैदावार में कमी भी वाक़ हुई है। तफसील जानते हैं चौधरी मोहम्मद अवैस की इस रिपोर्ट में। रिनाला खुर्द तहसील भर में गन्ने की फसल तैयार हो गई है। इस साल गन्ने का कद ना बढ़ने और दूसरी बीमारी की वजह से औसत पैदावार में बहुत कमी नजर आ रही है। हुकूमत ने गन्ने का रेट 400 रुपये फी मन मुकर्रर किया है और शुगर मिल मालकान की जानब से मन मर्जी के रेट लगाए जाने लगे हैं, जबकि खाद्य ज़रूरी इदवायात, डीजल और बिजली की कीमत बढ़ती जा रही है। बजाय किसानों को सब्सिडी देने के हुकूमत किसानों पर मजीद टैक्स लगा रही है और फैक्ट्री मालकान को अरबों रुपए की सब्सिडी दी जाने लगी है। किसानों का कहना है और इस दफ़ा कह रहे हैं कि जो है ना ये नॉन वैरायटी हो गया है, अब इसका रेट 350 रुपये दे रहे हैं, वो भी नगद पेमेंट नहीं मिल रही। मिल मालकान की जानब से मुनासिब रेट ना मिलने की वजह से किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है इस हिसाब से तो ठेके भी मुश्किल से निकलेंगे। गंदम के बाद इस फसल में भी नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त होगा। किसानों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि गन्ने की अमदादी कीमत 500 रुपये फी मन की जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद अवैस, ABN न्यूज़, रिनाला।
बन्नू के अंदरून शहर में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से क्लासरूम्स कम पड़ गए। बन्नू में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से नए क्लासरूम्स बनाने की अशद ज़रूरत है। क्लासरूम्स में गुंजाइश से ज़्यादा स्टूडेंट्स होने पर पढ़ाई में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। स्कूल के प्रिंसिपल मलिक अहिया जान ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया पुरानी बिल्डिंग में नए क्लासरूम्स बनाए जाएँ। 400 स्टूडेंट प्राइवेट स्कूलों से आए हुए हैं। तादाद बहुत काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। ये हमारे ऊपर बन्नू के अवाम का एतमाद है, क्योंकि क्लासेस आपने देख लिए, क्लासेस में जगह नहीं है बच्चों के बैठने की, इतनी ज़्यादा काफ़ी तादाद है। अब हमारे पास ये स्पेस मौजूद है और एक ओल्ड पुराना बिल्डिंग भी मौजूद है। अगर उसको डिमॉलिश किया जाए और मौजूदा हुकूमत उस पर नए तमीरात की मंजूरी दे दें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी हुकूमत की। सर्दी का मौसम शुरू होते ही LPG गैस की मांग में इजाफा हो गया, कीमतों को भी पर लग गए। मानसर और गिरदनवा के इलाकों में LPG गैस की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। LPG पहले 300 से 310 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही थी, जबकि अब मार्केट में 350 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। इंतजामिया की जानिब से चेक एंड बैलेंस न होने से LPG कंपनियां भी हुकूमत के मुकर्रर करदा नर्ख पर डीलर्स को गैस फराहम नहीं कर रही। ये जो LPG है इसके रेट में इतना इजाफा हो चुका है कि हर आदमी की पहुंच से मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी के लिए तो LPG इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो गया है। 350 रुपये किलो कर दिया है परचून। कंपनियों की अपनी मनमानियाँ हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत को इस बारे में बड़ी सोच समझ के काम करना चाहिए। गरीब आदमी जो है उसके पहले महंगाई से पिसा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से मेन सवाबी जहांगीर रोड 6 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। शहरियों ने हुकूमत की तवज्जो दिलाने के लिए मुतबादिल हल ढूंढ लिया है। सवाबी को दीगर अहम शहरों से मिलाने वाला मेन सवाबी जहांगीरा रोड का ज़ेर इल्तवा मनसूबा जो 6 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। जमात इस्लामी सवाबी ने हुकूमत के नाकिस पॉलिसियों का पोल खोल दिया। मेन सवाबी जहांगीरा रोड को तामीर करने के लिए चंद मुहिम का आगाज कर दिया गया है। ये जो सवाबी जहांगीरा रोड है ये 5 साल से जेर तामीर है। इंतहाई अफसोस है, इस रोड की हालत देखो। हुकूमत ने इसको खंडरात बना के छोड़ दिया। 5-6 साल से हम हुकूमती वक्त से मुतालिबा करते हैं इसकी तामीर इमरजेंसी बुनियाद पर अभी करें। रोज बरोज एक्सीडेंट होते रहते हैं। 5 साल से खंडर बना हुआ है ये रोड, इसके लिए कोई फंड नहीं है। जिला खैबर जमरूद में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ कौमी सतह पर जरगा हुआ, जिसमें कौमी मुशरान ने शिरकत की। जरगे में कौमी मुशरान हुकूमत को डेडलाइन देते हुए कहा कि अगर एक हफ्ते में बिजली लोड शेडिंग कम ना की गई तो पाक अफगान शरा को मुस्तकिल बंद करने समेत दीगर अहम फैसले करेंगे। कोकी खेल कौम के मुशरान ने कहा कि इससे पहले हुकूमत के साथ मुआहदा तय हुआ था, जिसकी अब खिलाफ वर्जी की जा रही है। इस सर्द मौसम में बिजली लोड शेडिंग करना किसी सूरत मंजूर नहीं। वाबदा हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि बिजली लोड शेडिंग का वजह ओवरलोडिंग है, जिसकी वजह से फीडर्स खुद ब खुद बंद हो रहे हैं, जिस पर काबू पाने के लिए टेक्निकल टीम ने काम शुरू कर दिया है। डेप्यूटी कमिश्नर मर्दान के हिदायत पर एंटी करप्शन डे के हवाले से रुस्तम में वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें रेस्क्यू 1122 एहलकार, TMA रुस्तम अमला, महकमे ज़राअत ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील रुस्तम राशिद अली ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2 दिसंबर से बाकायदा एंटी करप्शन वीक का आगाज हो गया है, जो 9 सितंबर तक जारी रहेगा। एंटी करप्शन वीक का मकसद है कि तमाम इदारे करप्शन से पाक अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपनी खिदमत अंजाम दें। सरकारी एहलकारों समेत माशरे के हर फर्द के लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी से खुद करप्शन का खात्मा मुमकिन बनाएं, ताकि आने वाली नस्लों को करप्शन से पाक वतन तोहफे में मिल सके। लाड़काना में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम हादसे के नतीजे में एक शख्स जहां बाग 4 जख्मी हो गए। लाड़काना में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम हादसे में एक शख्स जहां बाग हो गया और 4 जख्मी हो गए। चांबाक नौजवान की शनाख्त इरफान सोमरो के नाम से हुई है। लाश और जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। मोटरसाइकिल सवार दरगाह सचल सरमस्त पर हाजिरी के लिए जा रहे थे। जाफराबाद में साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली की 4थी बरसी मनाई गई। साबिक वज़ीर आज़म की 4थी बरसी के मौके पर उनके आबाई गांव रुझान जमाली में तकरीब का इनेकाद किया गया। कुरान खानी के बाद साबिक वज़रा उनके बेटों मीर उमर खान जमाली, मीर जावेद खान जमाली और जमाली कबीले के अकाबरीन ने मज़ार पर चादर पोशी की। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली 2002 से 2004 तक पाकिस्तान के 15वें वज़ीर आज़म रहे। उन्होंने 1970 में सियासत का आगाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किया और बाद में मुस्लिम लीग काफ में शामिल हुए। 2002 में मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली मुस्लिम लीग काफ की टिकट पर कामयाब होकर वज़ीर आज़म मुंतखब हुए।
आगे बढ़े आपको बताएं, स्पीकर आज़ाद कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा है कि सदर आज़ाद कश्मीर से सदारती ऑर्डिनेंस पर ज़बरदस्ती दस्तखत नहीं करवाए गए। अगर उन्हें कोई मसला था तो वो नोट लिखकर ऑर्डिनेंस वापस भेज सकते थे। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी 5 दिसंबर के एहतजाज की कॉल वापस ले और मिल बैठकर बात की जाए। जल्दबाजी में कहा गया कोई भी फैसला नुकसानदेह हो सकता है। सदारती ऑर्डिनेंस पढ़े बगैर उस पर राय कायम करना दुरुस्त नहीं। जिस टिक पर किसी को एतराज है वो खत्म की जा सकती है। ऑर्डिनेंस कोई आसमानी सहीफा नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। सर्दियों की आमद के साथ अवानाबाद के मकीनों ने बर्फबारी से कबल मौसम की शिद्दत से बचने की तदाबीर शुरू कर दी। जलाने की लकड़ियों और गैस सिलेंडर की मांग में इजाफा हो गया। सिलेंडर जो कभी गरीब के लिए सहूलत के तौर पर तस्वर की जाती थी, लेकिन अब जो ये भी आम आवाम के बहुत पहुंच से बाहर निकल चुका है। लकड़ी की किल्लत भी बहुत ज़्यादा है, इसी तरह गैस भी बहुत महंगी है, जिस हवाले से गरीब आवाम इंतहाई परेशान है। तहसील डुडियाल महकमे माल लैंड रिकॉर्ड अपनी असली हालत में महफूज नहीं रहा। रिकॉर्ड का बड़ा हिस्सा ज़ाया हो गया। जिला मीरपुर की तहसील डुडियाल की सबसे कीमती यूनियन काउंसिल ऊना महकमे माल रिकॉर्ड का बड़ा हिस्सा किसी केमिकल की वजह से ज़ाया हो गया। यूनियन काउंसिल ऊना की ज़मीन शामिलात तकसीम हुई, मगर माल रिकॉर्ड सही हालत में मौजूद न होने की वजह से तकसीम मेरिट पर नहीं हुई, जिसकी वजह से मखसूस लोगों को फ़ायदा हुआ, जबकि बड़े पैमाने पर हकदार अपने हक से महरूम हो गए। सब डिवीजन समानी की यूनियन काउंसिल के गांव को तहसील हेडक्वार्टर से मिलाने वाली राबता सड़क खंडरात का मंजर पेश करने लगी। पैदल सफर भी मुश्किल हो गया। शहरियों का हुकूमती नुमाइंदों से रोड मुरम्मती का मुतालबा। सब डिवीजन समानी के तहसील हेडक्वार्टर और मसाफाती गांव को मिलाने वाली राबता सड़क 20 साल कबल पुख्ता की गई थी और इस रोड पर दर्जनों देहातों समेत लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाकों के शहरी भी सफर करते हैं, जबकि दिफाई नुक्ते नज़र से भी ये रोड अहमियत की हामिल है। रेड़ा शहर में मौजूद पानी के चश्मे गंदगी से भर चुके हैं और शहर भर से आने वाला गंदा पानी इन चश्मों में शामिल होकर उन्हें आलूदा कर रहा है। गंदे पानी के इस्तेमाल की वजह से शहरी मुतादिद मूजी बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। मजीद देखते हैं मुराद अनवर की रिपोर्ट। 60,000 से जायद नफूस पर मुश्तमिल आबादी का मरकज रेड़ा साफ पानी की सहूलत से महरूम है। रेड़ा शहर में मौजूद पानी के चश्मे गंदगी से अट चुके हैं। शहर भर में आने वाला गंदा पानी इन्हीं चश्मों में शामिल होकर इन्हें आलूदा कर रहा है। गंदे पानी के इस्तेमाल से शहरी मुतअद्दिद मौजी बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। जो इंसानी बीमारियाँ हैं 90% का ताल्लुक बराह रास्त गंदा पानी पीने से या उसके इस्तेमाल से होती है। मुतअद्दिद कारोबारी मराकज़ यही पानी खाने पीने की अशिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इंतहाई तशवीशनाक है। जो बाजार में ये जो बनने वाली खुराक है, जो बेकरी का माल है, जो उसमें रोटियां पकाई जाती हैं, जो खाना पकाए जाते हैं, ये सारे सूरत हाल इतनी ख़राब है कि इस पर मैं क्या बात कर सकूँ कि हुकूमत और मुतल्लिका अदारे इन चश्मों के पानी का फिलफौर मुआयना करें और इनकी बेहतरी के लिए इक़दाम उठाएँ। रियासत के अदारे जिनकी जिम्मेदारी है कि अवाम की सेहत की और बुनियादी हकूक़ का ख्याल रखें, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसका फिलफौर नोटिस लेते हुए कार्रवाई करें। हुकूमत अगर महदूद वसाइल के बायस ग्रेटर वाटर सप्लाई जैसे मंसूबे नहीं दे सकती, मगर शहर में मौजूद पानी के इन कुदरती चश्मों को काबिल इस्तेमाल बनाकर शहरी जिंदगियों को महफूज बना सकती है। कैमरा टीम के साथ मुराद अनवर, ABN न्यूज़, रेड़ा आज़ाद। पाक फौज मुल्क की सरहदों की हिफाजत के साथ साथ आवाम की खिदमत खल्क के लिए कोशा है। लाइन ऑफ कंट्रोल चकोठी में पाक फौज ने सर्दी से बचने के लिए मुस्तहिक खानदानों में गर्म मलबूसात तकसीम किए। चकोठी खुलाना वैली के मुख्तलिफ इलाकों से आए मुस्तहिकीन और नादारों में पाक फौज ने गर्म मलबूसात तकसीम किए। इलाका मकीनों ने पाक फौज के जज्बा खैर सगाली को सराहते हुए कहा कि पाक फौज अपनी आवाम की खिदमत के लिए हमेशा कोशा रही। सरहदों से लेकर आवाम तक जहाँ भी आवाम मुश्किल में हुई, पाक फौज खिदमत के लिए पेश नजर आई। पाकिस्तान आर्मी का लाइन ऑफ कंट्रोल के देहातों में अवामी खिदमत का मिशन जारी है। 4 मेडिकल बटालियन 66 ब्रिगेड की तरफ से बरनाला कोट जामल में बुनियादी मरकज से सेहत फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से वक्तन फवक्तन लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्का कस्बाजात देहातों में फ्री मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। मेडिकल टीमों ने 906 मरीजों, जिनमें से 343 मर्द, 395 खवातीन और 168 बच्चों का मुफ्त मुआयना किया। मेडिकल कैंप लगाने से मकामी आबादी को मुफ्त इलाज मौलजी की सहूलियात मुयसर आती हैं। अवामी इलाका ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आर्मी मेडिकल कोर 66 ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर मोहम्मद उमर महबूब उनकी टीम की खिदमात को सराहा है।